हाँ, तो भाई पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है टी20 उसके लिए भाई स्क्वाड अनाउंस हो गया और इस तरह से पीसीबी अपने प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करती है। आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा करेंगे बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान टीम के एक अरसे से मेन प्लेयर्स रह चुके हैं, उनको बाहर कर दिया। ठीक है जी, समझ आती है सीनियर प्लेयर्स हैं। एक तो इनको अचानक ही अगर हम उठा के मेन इवेंट में डाल देंगे, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इन प्लेयर्स के लिए कोई मसला भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम इनको अचानक ही सीधा ही मतलब अब 2026 का वर्ल्ड कप खिला देंगे, कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि जितनी क्रिकेट इन्होंने खेल ली है। अब इनको ये बायलैटरल सीरीज़ दे के इनका जी कॉम्बिनेशन बना रही है वो ब्ला-ब्ला जितने भी सारे ये जो टोटके बने हुए हैं, ये सारे इनके सामने नहीं चल सकते क्योंकि अब जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है अब इनके सामने ये बातें और ये एक्सक्यूज़ेज़ बनती नहीं है कि हमें जी पहले सीरीज़ नहीं दी गई, हमें हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बना, एकदम से उठा के वर्ल्ड कप खिला दिया, तो ऐसा इनके मुँह से सूट नहीं करता। यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, यंगस्टर्स को नए निकालने चाहिए ताकि हमारा हम भी कहीं मॉडर्न डे क्रिकेट को अडैप्ट कर सकें, हम भी कोई थोड़ा सा अपनी क्रिकेट टीम को और थोड़ा टी20 फॉर्मेट को थोड़ा मजीद चेंज कर सकें। तो जाहिर सी बात है ये मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप लिया गया। बाकी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से मेरी हमेशा चॉइस यही है कि एंकर प्लेयर टी20 फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा चल सकता है इन दोनों में से, और ये दोनों ही एंकर प्लेयर हैं। खासकर मैं मोहम्मद रिजवान को तो फिर यही कहूँगा कि भाई वो तो धक्के से ही बन गया एंकर प्लेयर। हालांकि वो जब स्टार्ट में आया था वो तेज़ खेलने वाला ही प्लेयर था, लेकिन जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलते गए हैं कि आप अब अपनी एवरेज चमकाने में कोशिश करो क्योंकि आप माशाल्लाह से विराट कोहली से भी आपकी ज़्यादा अच्छी एवरेज हो गई है, तो अब आप ना अपनी एवरेज को मजीद चमकाओ। तो वो भाई साहब एवरेज चमकाने में शुरू हो गए और अपने स्ट्राइक रेट को भूलते ही गए हैं और एट द एंड वो भाई साहब भी 130 के स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं, 129 के स्ट्राइक रेट से। इतना तो बाबर भी खेल लेता है भाई। तो एंकर प्लेयर अगर आपने करवाना है तो बाबर आजम से अच्छा तो पाकिस्तान में कोई नहीं है एंकर एज एंकर प्लेयर। मेरे हिसाब से बाबर आजम से अच्छा प्लेयर है ही नहीं कोई पाकिस्तान में एंकर प्लेयर करने के लिए तीनों फॉर्मेट में। तो अगर आपने एज अ एंकर प्लेयर खिलाना इन दोनों में से किसी एक को तो वो सीधा सीधा बाबर आजम मेरी फर्स्ट चॉइस बनती है। मोहम्मद रिजवान को ठीक है बेशक रेस्ट कराओ, बाकी आप यंग टीम डालो। बाकी भाई जरा स्क्वाड पे नज़र डालें तो सलमान अली आगा कप्तान बना दिए गए हैं जैसे कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में थे। शैडी मेरा दोस्त भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड भाई ये तो जाहिर सी बात अब छाएगी क्योंकि माइक हसन उनका हेड कोच बन चुके हुए हैं। शादाब खान नायब कप्तान बने हुए हैं भाई साहब। इब्रार अहमद जो कि तगड़ी बॉलिंग करता हुआ है गोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। राणा फ़हीम अशरफ फीमा भी आ गया भाई, फीमा हमारा राणा फ़हीम अशरफ भी भाई साहब आ गए टीम में और क्या ही तगड़ी परफॉर्मेंस दे के आ रहा है। इवन कि जो लास्ट मैच हुआ है आज का कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें भी बंदे ने तगड़ी परफॉर्मेंस दी है और मैन ऑफ द मैच भी यही बना है। बैटिंग में भी सही तोड़ा है, बॉलिंग में भी एक दो अच्छे आउट कर गया है। एलेक्स हेल्स को ऊपर से आउट कर गया है, नीचे से जेमी नेशम को जो तगड़ा बोल्ड मारा है ना, मैं कहता हूँ तगड़ी क्लासिकल डिलीवरी। फ़खर जमान जो कि भाई कोयटा लाहौर कलंदर की तरफ से अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है और वैसे भी इस बंदे का टी20 फॉर्मेट में बनता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अनलकी रह गया और उससे पहले भी इंजर्ड और ये वो बड़े मसले चलते रहेंगे इस बंदे के साथ। लेकिन अब हम ये सोचेंगे यार और देखेंगे यार ये बंदा एटलीस्ट भाई टीम में रहे ताकि हम 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो भी एशिया में हो रहा है तो ज़रा थोड़ा हिसाब किताब सही रहे। उसके बाद हारिस रऊफ भाई साहब इसको टीम में डाला हुआ है जो कि अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई समझ नहीं आ रही क्योंकि पीएसएल में तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं है और वैसे भी आपने जब अपने सीनियर्स को बाहर बिठाया, शाहीन शाह अफरीदी को भी बाहर बिठाया, तो इस बंदे को भी रेस्ट दे ही लेना था, इसकी जगह किसी और यंगस्टर को खिला लेते तो शायद कोई और यंगस्टर हमारा पॉलिश होकर सामने आ रहा था। हसन अली को देख लें, हसन अली भी तगड़ी परफॉर्मेंस देता हुआ रहा है, इस बंदे को खिलाया इन्होंने जी ठीक है। हसन नवाज आ गया, अच्छा तगड़ा मैच फिनिशर बना पड़ा भाई, आजकल तो 3-4 मैच फिनिश करवा दिए इस बंदे ने। हुसैन तलत देख लें तो जलमी की तरफ से इस बंदे ने अच्छी क्रूशल और मैं कहता हूँ अच्छी मेच्योर इनिंग्स खेली है इस बंदे ने और इस दफ़ा इसका स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, 140 के करीब करीब इसका स्ट्राइक रेट है, तो ठीक ठाक इनिंग्स खेली है इस बंदे ने। खुशदिल शाह को देख लें तो भाई ये तो न्यूजीलैंड सीरीज़ से ही बोलता हुआ आ रहा है जहाँ पे हम सब बोले थे, मैं खुद भी था जो कि इसकी सिलेक्शन पे बात कर रहा था कि भाई इसकी सिलेक्शन कहाँ से हो गई है। ये बंदा बीपीएल में इसने कोई 2-4 मैचेस खेल लिए, वहाँ से आपने इसको उठा के पाकिस्तान टीम में डाल दिया। तो हम खुद थे ही इस बंदे के बारे में बात करने वाले, लेकिन अब भाई जो बात सही है वो सही है। अगर आप परफॉर्म करोगे ठीक है, वो सिलेक्शन वहाँ पे अभी भी मैं कहूँगा जस्टिफाई नहीं थी, वो सिलेक्शन करने का तरीका ज़रा भी नहीं था क्योंकि डोमेस्टिक में कुछ नहीं खेला बंदा, कुछ किया नहीं है। बीपीएल के परफॉर्मेंस पे उठा के सीधा सीधा पाकिस्तान टीम में डाल रहे हो तो वहाँ पे दूसरे प्लेयर्स को क्या मैसेज जा रहा है जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और उसके बाद भी उनका पाकिस्तान क्रिकेट में नाम नहीं आ रहा और ये भाई साहब फ्रॉम नो वेयर पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे भी और अभी भी मैं ये कहूँगा उस टाइम की इस प्लेयर की सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, लेकिन अब चूंकि परफॉर्म करता हुआ आ रहा है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए हमने देखना कि परफॉर्म कौन अच्छा कर रहा है। तो भाई खुशदिल शाह तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे वो पीएसएल हो जाए चाहे उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट भी हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी इस बंदे ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। तो भाई साहब अच्छा खेल रहा है, ठीक है, इसकी सिलेक्शन जस्टिफाई है। मोहम्मद इरफान खान नियाजी, ये बंदे की पीएसएल में तो परफॉर्मेंस, मैं न्यूजीलैंड टूर तो ठीक है बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन पीएसएल में अभी तक इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अभी तक इनका और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक मैच तो पड़ा हुआ है ना लाहौर के साथ जो है, अगर विन करेंगे तो आगे चले जाएंगे, विन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ख़त्म बाहर, लेकिन एक मैच तो एटलीस्ट पड़ा हुआ है, नॉकआउट मैच है, तो इसमें शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी इनिंग खेल दे,
वरना पूरे पीएसएल में इसकी सिर्फ एक इनिंग थी जो इसने मैच विनिंग करवाया था, जो शाइन को छक्के मारे थे। अदरवाइज़ इसकी अभी तक कोई तगड़ी इनिंग आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से यार इसको भी ज़रा अपने हिसाब से देखना चाहिए। बांग्लादेश सीरीज़ है, पाकिस्तान में होनी है, तो इन कंडीशन में आपको एटलीस्ट तोड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ 10 मैच पीएसएल के लगातार इन्हीं कंडीशन में खेल गया, अब आप तो तगड़े हुए भी होने चाहिए ना आपको। न्यूजीलैंड में तो ठीक है, आपको समझ आ रही थी, वो कंडीशन आपके लिए नहीं थी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन थी, हम मानते हैं। हमने आपको बैक किया उस कंडीशन में कि नहीं जी, हमारे प्लेयर्स उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन है, उनको थोड़ा और बैकिंग की ज़रूरत है, हम सब ने बैक किया। लेकिन अब पाकिस्तान में सीरीज़ है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है, टीम भी आगे से ठीक है, नॉर्मली है, और है भी पाकिस्तान में सीरीज़, तो भाई अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। खैर भाई, इरफान खान नियाजी हो गया, नियाजी के बाद आ रहा था जी मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर बैटर, जो कि पीएसएल का स्टार्ट तो उसका ठीक गया था, कोई 2-4 इनिंग्स उसने पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खेली हैं। देखा जाए तो इम्पैक्ट प्लेयर है, दायरे में ये बंदा आपको अच्छी क्रिकेट खेल के दे सकता है। और उसके बाद वसीम जूनियर आ गया, जूनियर साहब भी ठीक है, ये बंदा भी इन एंड आउट होता रहता है टीम में, लेकिन अच्छा तगड़ा क्रिकेटर है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा बैटिंग में भी आपको अच्छी क्रिकेट दे देता है, बॉलिंग तो वैसे ही तगड़ी करता ही है, और अगर कहीं पे थोड़ा सा कोई रिवर्स वाला सीन हो गया वहाँ, तो ये बंदा सीधा सीधा आग उगलता है भाई। तगड़े यॉर्कर मारता है, इन स्विंगिंग तगड़े यॉर्कर, मैं कहता हूँ अच्छी बॉलिंग करता है। उसके बाद नसीम शाह को देख लें तो भाई पूरा का पूरा पीएसएल बंदे का ठंडा गया। इवन के लास्ट वाला मैच देख लें आज, इवन के आज वाला मैच देख लें तो भाई साहब ने 4 ओवर में 50 रन खाए हैं, और आउट शाउट कोई भी नहीं है। इसके पीएसएल में मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 मैचेस हैं जहाँ इस बंदे ने तगड़ी बॉलिंग की, जब वो टेस्ट मैच विकेट्स बनी हुई थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बंदे ने तगड़ी बॉलिंग की। अदरवाइज इस बंदे की परफॉर्मेंस उस हिसाब से पूरे पीएसएल में नहीं है जिस तरह का ये बॉलर है। वो तीनों फॉर्मेट में एक हिसाब से ये पाकिस्तान का बहुत तगड़ा बॉलर है तीनों फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन अभी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। आफ्टर इंजरी तो खैर बिल्कुल ही नहीं अच्छी चल रही, क्योंकि एक तो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वो जब वो इंजर्ड होकर आते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बाहर नज़र डाल लें तो जसप्रीत बुमराह को देख लें, मार्क वुड को देख लें, जोफ्रा को देख लें, ये इंजरी के बाद आके 150 पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, और हमारे वालों की पेस जो होती है कोई 140-45 वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ पता नहीं इसमें किस चीज़ का, इसमें प्लेयर्स का फॉल्ट है या हमारी मैनेजमेंट का फॉल्ट है, ये चीज़ की अभी तक मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि हमारे प्लेयर्स ही इंजरी के बाद क्यों फारिग हो जाते हैं। साहबजादा फरहान, जिसने मैं कहता हूँ पीएसएल मार धाड़ करके फुल तोड़ ताड़ के गया कि जी मुझे खिलाओ पीएसएल, और उसके बाद उस पीएसएल में भी परफॉर्म किया। और साहबजादा फरहान भाई विकेट कीपर, इनके नाम के आगे भी टैग लगा हुआ है, पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। सैम अयूब आ गया उसके बाद। तो ये थी जी पूरा देखा जाए टोटल ओवरऑल स्क्वाड था ये। और इसमें अब कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि होने चाहिए थे, जैसे कि हसीबुल्ला, जिसको इवन के पीएसएल में भी ठीक ठाक चांस नहीं दिया गया। हसीबुल्ला को देखा जाए तो वो पेशावर ज़ल्मी में उसने लास्ट सीजन में अच्छी खासी बैटिंग किया, कोई 1-2 मैचेस अच्छे निकलवा के भी दिए हैं, ठीक ठाक तगड़ी इनिंग्स खेली हैं। अब जाहिर सी बात है यंगस्टर तो आप 1-2 इनिंग्स में ही अच्छा कर लोगे, हर मैच में तो करोगे नहीं। जहाँ तो बड़े बड़े सीनियर से भी रेगुलर और कंसिस्टेंट लेवल पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती, तो यंगस्टर पे तो फिर ऐसे ही है कि वो 1-2 मैचेस ही अच्छा करेगा, उसको मजीद और अच्छा प्रॉपर चांस देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह से हमारे प्लेयर्स को बर्बाद कर रही है और ख़राब कर रही है। दूसरा प्लेयर देखा जाए तो अब्बास अफरीदी, इसकी मुझे समझ नहीं आती कि इस बंदे को टीम से बाहर क्यों रखा हुआ है, हालांकि ये पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा है, कुछ 17-18 विकेट्स ली हुई हैं इस बंदे ने। मुझे इस प्लेयर की समझ नहीं आती कि इस प्लेयर को क्यों बाहर रखा हुआ है। न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी इस बंदे को इतने तगड़े, लास्ट सीरीज़ हमारी वही हुई है ना, पाकिस्तान की T20 लास्ट सीरीज़ सिर्फ वही हुई है न्यूजीलैंड सीरीज़ में, उसमें भी इस बंदे को प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। इन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने पता नहीं हिसाब क्या लगाया, इन्होंने हिसाब ये लगाया कि अगर हमने करना है जी अब्बास अफरीदी को बाहर, तो फिर हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड सीरीज़ को, यार न्यूजीलैंड सीरीज़ में इस बंदे को हमने चांस दिया था, कोई 1-2 मैचेस दिए थे, उसमें इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो अब इसको बाहर कर रहे हैं। बात हो जाए उस प्लेयर की जिसने न्यूजीलैंड सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो फिर भाई साहब पीएसएल उठा लेते हैं, यार इसकी पीएसएल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। शादाब खान को जब इन्होंने टीम में इन करना था, शादाब खान की न्यूजीलैंड सीरीज़ में तो घंटा परफॉर्मेंस नहीं है, एक आउट भी नहीं है उसमें, या एक आउट है मेरा ख्याल है, वो ठीक ठाक रन खाए को 11 की इकॉनमी के साथ बंदा रन खा गया है। तो उसके बावजूद उस बंदे को आपने टीम में डाला हुआ है, किस वजह से जी पीएसएल में तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, वो भी हमें पता किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, भाई साहब अपने पाँव में मार मार के आउट करके जा रहे हैं। जो उसने को मेरा ख्याल है 13-14 पता नहीं 17-18 विकेट्स ली हुई हैं, 13-14 मेरा ख्याल है विकेट्स ली हुई हैं, वो भाई साहब ने अपने पाँव में ही बोले मारी हैं। वो तो बैटर्स को दुआएं दे जाके, जिसने सीधा सीधा कैच पकड़ा के अपने डंडे करवा के चले गए, वरना उसने कोई खास को एक्स्ट्रा तगड़ी बॉलिंग नहीं की अभी तक। हालांकि मैं खुद शादाब खान को अच्छा रेट करता हूँ, ठीक ठाक तगड़ा प्लेयर है वो टीम पूरी को लेकर चलता है, लेकिन अभी तक उसकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह से उसको आप रेट कर रहे हैं, और उसने उसको आपने वाइस कैप्टन बना के टीम में डाला हुआ है। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से टीम बनाते हैं। सुफियान मुकीम के साथ क्या मसला है आपका, आपके पास स्पिनर्स के वैसे इशूज़ चल रहे हैं। अब हम पिछले 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा हमारे पास विनर नहीं थे, शादाब खान उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, उसामा मीर को लेके गए जो कि अच्छा बॉलर था उस टाइम पे, लेकिन उस बंदे की लाइन और थी बिगड़ी भी थी, उस बंदे से उस तरह से बॉलिंग ही नहीं हुई। हमारे स्पिनर्स के मसले इतने ज़्यादा ही चलते हुए आ रहे हैं। और फिर चाइना मैन हमारे पास वैसे ही बड़ा रेयर केस है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो गिनती की टीमें हैं जिनके पास चाइना मैन होता है। इंडिया के पास है कुलदीप यादव, अफगानिस्तान के पास है नूर अहमद, यानी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास चाइना मैन है, अदरवाइज चाइना मैन है ही नहीं। तो चाइना मैन वैसे ही रेयर केस है। आपके पास अगर एक प्लेयर मिला हुआ है और यंग लड़का है, उसको आप बैक करो,
उसको आप प्लेयर बनाने की कोशिश करो, बड़ा प्लेयर बनाने की कोशिश करो, उसको मजीद चांसेस पे चांसेस दो। पीएसएल अपनी क्रिकेट है यार, यहाँ तो भैंस की टांग, कम अज़ कम उसको पूरे के पूरे चांसेस दे दो, पूरे के पूरे मैचेस दे दो। उठा के बाहर बैठाया हुआ आपने उसको, न्यूजीलैंड सीरीज़ में लेके गए हैं, वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ उसको एक मैच दिया जिसमें उसने मेरे ख्याल को 2 ही ओवर किया, 2 ही ओवर में 2 आउट कर गया था वो बंदा और 6 रन दी। और ये वो मैच था जहाँ पावर प्ले में ही मैच खत्म हुआ था। अरे सारे मेन बॉलर्स को तकड़ी मार कुटाई हुई भी थी और इस बंदे को वैसे धक्के से ही बस 1 ओवर देते, ठीक है यार तू भी कर ले, जहाँ सबने खाया तू भी जाके थोड़ा सा खा ले, और इस बंदे ने जाके 2 आउट कर लिए थे। खेला भी नहीं जा रहा था इसको, इस बंदे को खेला ही नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो मुझे समझ नहीं आती यार, आप प्लेयर्स के साथ खुद ही नाइंसाफ़ी करते हैं, फिर प्लेयर्स से जब परफॉर्म नहीं होता फिर आप कहते हैं, कभी कहते हैं टैलेंट नहीं है, कभी कहते हैं प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। एंड में आपके पास ले दे के, मुझे पीसीबी की मैनेजमेंट की समझ नहीं आती कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो उठा के मैनेजमेंट को फारिग कर देना, ठीक है जी मैनेजमेंट ये सारी फारिग है, इसको छुट्टी कराओ, नई मैनेजमेंट लेके आओ। अगर आपको मैं पूरी टीम गिनवाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 यंगस्टर नज़र आते हैं, वो भी मैंने धक्के से बनाए हैं, वरना देखा जाए तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब अरसा हो गया खेल रहे हैं, तो धक्के से मैंने 2 यंगस्टर निकाले हैं, बाकी सारे के सारे प्लेयर्स कुछ कम बैक कर रहे हैं, कुछ तो लगातार खेल ही रहे हैं। तो यंग टीम तो ये कहीं से भी नहीं है। आप कहें ना कि यंग टीम है, तो यंग टीम ये कहीं से भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाबर रिजवान शाहीन को आपने बाहर निकाल दिया, बाकी प्लेयर्स तकरीबन सारे के सारे वो हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छी खासी क्रिकेट खेले हुए हैं। सलमान अली आगा को देख लें तो भाई साहब ठीक ठाक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगा हुआ है। शादाब खान को देख लें भाई साहब, वो तो कोई एक अरसा हो गया खेल रहा है। इब्रार अहमद को देख लें, वो भी अब एक अरसा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेल रहा है। फ़हीम अशरफ को देख लें, वो तो मैं कहता हूँ राणा साहब तो फिर राणा साहब ही है ना। उसके बाद फ़खर जमान को देख लें, आपके सामने ही है। हारिस रऊफ़ को देख लें, वो भी कितना अरसा हो गया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। हसन अली को देख लें, कम बैक कर रहा है भाई साहब। हसन नवाज़ को देख लें, चलो इसको मैंने यंगस्टर कैटेगरी में डाला हुआ क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड में, इसको मैंने यंग कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है जी, चलो एक यंग लड़का हो गया। हुसैन तलत को देख लें भाई साहब, ये भी कम बैक कर रहा है। खुशदिल शाह को देख लें तो ये भी कम बैक कर रहा है, न्यूजीलैंड सीरीज़ में ही खेला है ना, और उसके बाद बैक टू बैक अब खेल रहा है। उससे पहले भी ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो काफ़ी अर्सा खेल ही चुका है ना, तो ये बंदा भी कम बैक हो गया। उसके बाद इरफान खान नियाज़ी को मैंने यंग कैटेगरी में डाला हुआ। चलो इरफान खान नियाज़ी और हसन नवाज़, इन दोनों को मैंने सिर्फ यंग कैटेगरी में डाला है। ठीक है जी, ये हो गई जी यंग कैटेगरी में। बाकी हारिस रऊफ़ ओ मोहम्मद हारिस को देख लें तो भाई साहब ये तो अरसे से खेल रहा है। 2022 वर्ल्ड कप में भी हमने इसको देख लिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इसको हमने देख लिया, अच्छी क्रिकेट खेल ली। तो अब ये बच्चों में तो आता नहीं है कहीं से भी। वसीम जूनियर को देख लें भाई साहब, वो भी तगड़ी अरसा हो गया पाकिस्तान में खेलते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलते हुए। नसीम शाह भी कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद साहिबजादा फरहान को देख लें तो ये बंदा भी 2018-19 में मेरा ख्याल है इसका कम बैक, 2017-18 में इसका डेब्यू हो चुका हुआ है। तो ये बंदा भी पाकिस्तान के लिए कोई बच्चा तो नहीं है, ये भी ठीक ठाक खुंग प्लेयर है ये। तो सैम अयूब को देख लें, ये भी इसको भी सही अरसा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलते हुए। तो यंग टीम तो कहीं से भी नहीं है, यंगस्टर तो कहीं से भी नहीं है। यंगस्टर होते हैं जैसे अली रज़ा हो गया, वैसे मैं उसका अभी तक यही कहता आ रहा था कि उस बंदे का अभी टीम में ज़रूरी नहीं है कि उसको अभी से ही टीम में डाल दो, वरना जैसे अभी आपने हारिस रऊफ़ को डाला है, अली रज़ा की ठीक ठाक जगह बनती थी हारिस रऊफ़ की जगह, क्योंकि हारिस रऊफ़ की तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं है पूरे पीएसएल में। तो अली रज़ा का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी अली रज़ा को थोड़ा टाइम चाहिए, उसको थोड़ा मजीद एटलीस्ट एक पीएसएल और चाहिए, उसमें जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी आएगी वो भी सारी, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट आगे सीज़न वाली जो पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट वाला पूरा सीज़न खेले, उसके बाद पीएसएल का पूरा सीज़न खेले, और फिर देखा जाए कि उसकी परफॉर्मेंस अब कैसी है, फिर उसके बाद उसको टीम में डाला जाए। अभी के लिए वो बहुत अर्ली हो जाएगा क्योंकि वो भी 145 प्लस तो बॉलिंग वो भी कर रहा है। अब हारिस राव भी 145 के ही रह गए हैं, बाकी 150 को टच तो वो भी नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यार टीम तो ठीक ठाक लग रही है सारी, मतलब तगड़े प्लेयर्स हैं। और अब भी अगर ये बांग्लादेश सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते तो फिर भाई साहब उस बंदे का फारिग होना ही बंद है।